प्यारे बच्चों, क्लास 10th की जो प्रश्नावली 8.3 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? सर्वसमीका और सूत्र, ये आपको याद रखने होंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट वैसे वैसे निखरता जाएगा। टॉपिक क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। आपके पास 3 सर्वसमीकाएं होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली सर्वसमीका है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। अगली है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। और अगला आता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 3 सर्वसमीका आपको याद करनी होगी। अब ये 3 आप याद करोगे, इस 3 से आपको कई सूत्र आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, कई सारे सूत्र आपके और मिल जाएंगे। क्या हो रहा है ये भयंकर। ठीक है, तो ये आपकी पहली वाली हो गई। ठीक, ये पहला सर्वसमीका हुआ प्यारे बच्चों। ये आपकी दूसरी वाली हुई। ठीक है, और ये आपकी तीसरी वाली हुई। अब आपके सामने मैं इनका और भी सूत्र बना के दिखा सकता हूँ। जैसे कि ध्यान रखिए, यहाँ से देखिए एक बन जाएगा, अगर साइन स्क्वायर को यहीं रखें, ये एक प्लस का है, कॉस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को आपकी बार इधर रखो, साइन स्क्वायर प्लस के इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक से आपके दो और बन गए। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर दाईं तरफ पहले से सेक स्क्वायर है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद इसी प्रकार यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? बाईं तरफ से कॉट स्क्वायर इधर आके क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान रखना क्या है कि ये तभी अप्लाई होगा, तभी लगेगा जब कोण समान हो। जैसे साइन स्क्वायर 30 लिखा मैंने प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो इसको मैं बिना हल करे इसकी जगह पर 1 लिख सकता हूँ। शर्त क्या है कि यहाँ पे जो कोण हो और यहाँ पे जो कोण हो वो समान हो, तब जाके आप 1 लिख सकते हो। सेम स्थिति यहाँ पर भी है, कोण समान होने चाहिए, यानी कि इधर कुछ है उधर कुछ है, ऐसा ना हो। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो इसका मान 1 नहीं होगा, क्योंकि कोण हमारे अलग अलग हो गए, तो ये नियम नहीं लगेंगे, ये सर्वसमीका नहीं लगेगी। ठीक हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये 3 सर्वसमीका आपको याद करनी होगी। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नों को, जब हम हल करेंगे ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट आपकी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्रश्न जब आप हल करोगे तो 2 तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। जो सर्वसमीका आपने अभी याद की, अभी आपने देखा, प्रश्न आपको जब दिया जाएगा तो सर्वसमीका लग रहेगी तो हमें लगाना पड़ेगा, और नहीं लगेगी तो कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो पहला केस क्या है? यदि यदि सर्वसमीका यदि सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, पहला काम तो यह है। दूसरी स्थिति यह आ सकती है, अगर सर्वसमीका नहीं लग रही तो उसे साइन कॉस में बदलो। ये 2 चीज़ है। ठीक है, अपने दिमाग में हमेशा रखना है। अगर किसी भी प्रश्न में सर्वसमीका लग रही है तो हम लगाएंगे, और सर्वसमीका नहीं लग रही है तो हम क्या करेंगे? साइन कॉस में बदल देंगे फलन को। क्या करेंगे? साइन कॉस में बदल देंगे। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे बदलते हैं, तो मैं बताता हूँ। सूत्र याद रखना है आपको। साइन कॉसेक तो पहले से ही साइन कॉसेक है। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक,
उसके बाद सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इस तरीके से चेंज करना है। साइन कॉस को छोड़कर यही तो चार फलन होते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो अगर ऐसे मिलेंगे तो हमें इस तरीके से बदल देना होगा और फिर आगे हल करना होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। सर्वसमीका याद करनी है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और ये सूत्र याद रखना है। इतना होगा, क्वेश्चन जितना लगाओगे, बार बार रिवाइज करोगे, आपका दिमाग उतना खुलेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आए, बाहर से भी आ सकता है। लेकिन बाहर से भी क्वेश्चन आएगा तो पैटर्न यही है करने का। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये नहीं कि आप करोगे नहीं, करो। ये क्वेश्चन इसलिए रखे गए ताकि आपका दिमाग खुल पाए, सोच थोड़ा पाओ, है ना। प्रश्नावली 8.3 क्लास 10th की गणित प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कॉट के पदों में व्यक्त करना, कैसे व्यक्त कर सकते हो वो बस सोचिए आप। पहले वाले पे आ जाते हैं, साइन पे। क्या है अपना साइन ए? देखो आपको मैंने अभी लिखवाया था 1 + cot² थीटा किसके बराबर था? कोसेक स्क्वायर के बराबर था। आपको याद है मैंने आपको लिखवाया था 1 + cot² थीटा किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर मैंने आपको लिखवाया था। याद कर लेना सारा। अब साइन को आपको कॉट में लाना है, तो अगर साइन को मैं कॉसेक में ला दूं, कॉसेक की जगह फिर मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो आप जानते हैं, चूंकि चूंकि साइन क्या होता है? कॉसेक का व्युत्क्रम होता है। कॉसेक क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, साइन होता है 1/cosec। आपको कि भैया ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आया है। देखो ये वाला यहाँ से सूत्र बना है, नीचे वाला यहाँ ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो पता चला? तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cosec थीटा। यहाँ से आया है। थीटा की जगह यहाँ पर ए है। और उसके बाद हम जानते हैं यहाँ स्क्वायर है। ठीक है ना बाबू, अंडर ले लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 + cot² ए आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर मुझे कॉसेक थीटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा? बस वर्गमूल ले लूँगा। तो वर्गमूल ले लूँगा, ये आ जाएगा। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? बस ए, वो हमने रख दिया। तो साइन ए को हमने कॉट के पदों में लिख दिया, पहले वाले का आंसर। अब आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हमें क्या करना है? हमें सेक को, ठीक है ना, सेक को कॉट के पदों में लिखना है। अच्छा जी, तो चूंकि सेक को हमें निकालना है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan² थीटा होता है। ठीक, मुझे सेक चाहिए, वर्गमूल निकाल लोगे। थीटा की जगह पे ए है, तो सेक ए क्या हो जाएगा? एक, यहाँ से वर्गमूल ले लोगे, अंडर रूट के अंदर 1 + tan² थीटा हो गया। अब आपको क्या करना है? 10 की जगह पे मान रखना है, क्योंकि ये तो 10 में है, हमें किस में लाना है? कॉट में लाना है। तो आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। ये भी एक सूत्र है। कोई भी सूत्र अगर आपको पहले से नहीं पता तो लिख लीजिए। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, मैंने सारे सूत्र पहले से ही बता रखे हैं प्रश्नावली 8.1 में ही। ठीक है, अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो अंडर रूट के अंदर। 10 की जगह पे क्या रखोगे?
देखो कॉट थीटा होता है 1/10, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है 1/कॉट। ये मान उठा कर यहाँ रख दो, टेन थीटा की जगह रख दोगे 1/कॉट, वर्ग है तो वर्ग कर दो, एक का वर्ग एक, कॉट का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो भी कोण होता है उसका कभी घात पे कुछ नहीं चढ़ता, तो ये इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस क्या बोला था कि भैया कॉट में रखो, तो कॉट में हमने रख दिया। ठीक है, कॉट पे हमने रख दिया। चलिए अगले वाले में आ जाओ। कह रहे कॉट एक 10 को कॉट के पदों में लिखो, तो ये तो बहुत ही आसान है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। 10a को मैं लिख सकता हूँ 1/कॉट ए, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, एक लाइन में आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब सेक को छोड़कर जितने भी पांच हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, इनको सेक के पदों में लिखना है। ठीक है, तो पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाला है साइन, साइन को आपको सेक के पदों में लिखना है। अगर तुम कॉस के पदों में ला देते हो तो सेक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस क्या होता है, सेक का व्युत्क्रम होता है। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मान रखिए यहाँ पर। तो साइन ए क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लोगे, यहाँ से आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। साइन के जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, क्योंकि इसको अब सेक के पदों में लाना है। तो आप जानते हैं कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में सेक ए, लिख सकता हूँ, ये मान रख दो यहाँ पर। कॉस की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 1/सेक, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, सेक का वर्ग करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, आंसर यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कलाकारी करने मत जाना, है ना, बस सेक में लाना है, ला दिया, काम खत्म। पहला वाला हो गया अपना। दूसरा वाला तो यहीं पे हो गया था, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस ए होता है 1/सेक ए। ठीक है, दूसरा वाला भी हो गया। तीसरे वाले पे आ जाओ, 10a, 10 क्या होता है फॉर्मूला, 10 होता है साइन ए बट्टे में कॉस ए, यही तो होता है, रख दो। तो साइन का मान अभी हमने निकाला है, सेक के पदों में ये हो गया, रख देते हैं यहाँ पर। हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेक के पदों में आ जाना चाहिए, और कॉस हमने निकाला था 1/सेक, बस यहीं पे छोड़ दो, हल करने की ज़रूरत नहीं है। कई विद्वान बच्चे हल करेंगे भी, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा सही बनाने के चक्कर में अगर थोड़ी गलती हो गई, एग्जाम में ये बेवकूफ़ है, कुछ नहीं आता, काट देगा पूरा। यहाँ तक करोगे नंबर पूरे मिलेंगे। अब थोड़ा तुम सोचोगे थोड़ा और स्मार्ट बनता हूँ, थोड़ा करने के और ज़्यादा हल, थोड़ा तुमसे और गलती हो गई तो एग्जाम पूरा काट देगा। 10 का भी हो गया, लगे हाथ कॉट का भी निकाल लो। कॉट क्या होता है, कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक है, तो कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1/सेक, और साइन को मैंने अभी निकाला था 1 - 1 के बट्टे में सेक स्क्वायर ए। कॉट का भी हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और एक निकालना है अपने को। क्या निकालना है अपने को, साइन कॉस 10, कॉसेक छूट रहा है। कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1/साइन, 1/साइन। साइन का मान क्या, ये है सेक के पदों में।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। हालांकि ये जो 2 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कभी पूछे ही नहीं गए हैं आज तक, लेकिन ये इसलिए सेट किए गए एनसीईआरटी में ताकि बच्चा फार्मूला सोचे, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाने से कैसा हो सकता है, बच्चा सोचे, थोड़ा सा फार्मूले का प्रैक्टिस हो जाए, इससे दिमाग खुले उस बच्चे का, इसलिए ये प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया प्रश्न है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देता। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, और अब जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार। ठीक है, आपको पता है सिद्ध करने वाले प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों की जो टेंशन है ना, वो इस वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। इतनी आसानी से सिखा दूंगा ना, आप चाह के भी भूल नहीं पाओगे। पहले वाले में आ जाते हैं। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब पुष्टि का मतलब आपको हल करके आंसर देना है। तो मैंने आपको क्या बोला है, अगर सर्वसम्मिका लग रही है तो लगाना है, नहीं लग रही है तो साइन को से बदलना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से 9 हमारा उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है? 9 उभयनिष्ठ है। अंदर क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। ठीक प्यारे बच्चों, ये एक सर्वसम्मिका होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। रखो 1, 9 गुणा 1, 9 एकम 9, आंसर आ जाएगा 9। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है अपना, वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने है सब कुछ। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़े नंबर में भी आ जाता है। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, क्या कोई सर्वसम्मिका लग रही है? यहाँ पर नहीं लग रही। सर्वसम्मिका नहीं लग रही तो क्या करते हैं? साइन कॉस में बदलते हैं। बदलो साइन कॉस में। तो मैं 1 की जगह 1 ही रहेगा। 10 को लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। सेक को लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में कॉस थीटा। फिर आ जाओ यहाँ पर, एक कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में साइन थीटा। सर्वसम्मिका नहीं लग रही तो मैं साइन कॉस पे बदल दिया। सूत्र याद होने चाहिए कि 10 साइन बट्टा कॉस होता है, सेक 1 बट्टा कॉस होता है, कॉट कॉस बट्टा साइन होता है, कॉसेक 1 बट्टा साइन होता है। सारे सूत्र इसी में लग गए। अब देखो, अब आपका भिन्न बन रहा होगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 ले लो। जब भी आप भिन्न दिखे लो, भिन्नों का जोड़ घटाना दिखे, फिर उसको हल करना होता है। ठीक है, फिर उसको क्या करना होता है प्यारे बच्चों? हल करना होता है। तो यहाँ से देखो, अब लॉस ऑफ लेना पड़ेगा मुझे। क्या आ जाएगा? नीचे से गुणा करो, कॉस कॉस 2 बार दिख रहा है, कॉस 1 कम कॉस, कॉस थीटा आ जाएगा। लॉस ऑफ भाग देते हैं, 1 को भाग दोगे कॉस थीटा से, कॉस थीटा बढ़ जाएगा। कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा प्लस, अब देखो इसके बट्टे में भी कॉस है, इसके बट्टे में भी कॉस है। जब नीचे समान होता है ना दोनों के, ऊपर वाला वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, नीचे समान है, ऊपर से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब नीचे समान ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। यहाँ साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा 1 कम साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 का भागा देंगे साइन थीटा में, साइन थीटा बढ़ जाएगा। साइन थीटा 1 कम साइन थीटा, देखो इसके साइन इधर भी साइन है, नीचे समान होने पर ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही है, बस चिन्ह का फर्क है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। यानी कि ऊपर जो सूत्र बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो ये लग जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो ऊपर ऊपर गुणा होगी, नीचे से गुणा होगी, तो ऊपर हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए की जगह पे अपना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा।
अब प्यारे बच्चों आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर सूत्र लगाओगे। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ये a की जगह पे, ये b की जगह पे है, लगा दो। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, और एक का वर्ग क्या होता है, एक बट्टे में अपने पास है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, आप देखेंगे कि भैया इसके जगह पे तो और एक सर्वसमीकरण लग रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। अब जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है। इसका मान कितना होता है, एक। रखो यहाँ पर एक। प्लस का एक माइनस का एक कटा, क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस से कॉस कटा, साइन साइन कटा, क्या बचा, सिर्फ हमारा 2 बचा। आंसर हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा था, और ये एक नंबर में नहीं आएगा, बड़े नंबर में ही आएगा, और ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, बड़े नंबर में ही आता है ये वाला प्रश्न। शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कोई सर्वसमीकरण लग रही है, नहीं लग रही, तो क्या करना है भाइयों, साइन कॉस में बदलना है, बदल लो। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos, और ये तो पहले से ही साइन में है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, भिन्नों का जोड़ घटाना दिख रहा है, कर लो, पहले इसको हल करो। इसके बट्टे में कॉस, इसके बट्टे में कॉस, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस। जब नीचे सेम हो ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, 1 प्लस साइन है, और यहाँ क्या है, 1 माइनस का साइन है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। ऊपर देखेंगे कि किस रूप में है ये, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ए की जगह पर एक है और बी की जगह पर साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कॉस एक कम कॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक का वर्ग एक होता है, इसका वर्ग करेंगे तो साइन का वर्ग हो जाएगा, एंगल का वर्ग नहीं होता है, बट्टे में क्या है, कॉस। फिर देखोगे ऊपर सर्वसमीकरण लग रही है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ये रखिए यहाँ पर, ठीक। स्क्वायर का मतलब जितना भी घात में होगा उतनी बार गुणे में, यहाँ 2 है, 2 बार गुणे में, कॉस ए गुणा कॉस ए, बट्टे में क्या है, कॉस ए। कॉस से कॉस कटा, यहाँ क्या बचा, कॉस ए बचा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कॉस ए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है अपना वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये भी एग्जाम में आता है, 1 नंबर में देखिए हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बोला था
कि अगर सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही है तो साइन को समझ लो। तो अगर यहाँ तो लग रही है, देखो आपको पता है ना सूत्र है, ये तो पूरा का पूरा सूत्र है। सूत्र बोले तो सर्वसमीका है। तो 1 + tan² ए क्या होता है? सेक स्क्वायर है, ठीक। और 1 + cot² क्या होता है? फॉर्मूला है, सूत्र है, सर्वसमीका है। ये होता है कोसेक स्क्वायर है। सर्वसमीका लग रही तो हमने लगा दी। अब देखो ये जो हमें मिला है क्या इसमें यहाँ पर है ऑप्शन में? नहीं है। तो अब हमें साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। अब जाके बदलते हैं। सेक क्या होता है? सेक को हम लिखते हैं 1/cos, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। और कॉसेक को हम लिखते हैं 1/sin, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। एक का वर्ग करोगे एक ही होता है, ठीक है। कॉस का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। एक का वर्ग करोगे एक ही होता है, साइन का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब आप जानते हो कि बच्चों इसकी गुणा इसके साथ होती है, भाग इसकी गुणा इसके साथ होती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों में स्क्वायर है ना, साइन बट्टा कॉस लिख के टोटल का स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, टोटल का स्क्वायर कर दिया हमने। और आप जानते हैं साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10a, ठीक है। स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दो। तो गाइज लाइट चली गई थी, सेटअप को मुझे दोबारा बंद करना पड़ा, मतलब बंद करके ऑन करना पड़ा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10² ए उत्तर आया था ना, तो यहाँ लिख देंगे। इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूँ 4 से 5 बार लाइट गई है, आधे घंटे से भी ज़्यादा ऐसा हो गया था कि वीडियो में आवाज़ नहीं आई। वो पार्ट में वीडियो के एंड में जोड़ दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में पक्का आएगा। मक्खन की तरह समझा दूंगा हर एक प्रश्न को, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, वो मैं साथ ही साथ बता दूंगा। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ये जो थीटा आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटे वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो हम बायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष प्रूफ करेंगे। उसी साइड को लिया जाता है जहां ज्यादा पद होते हैं, तो हम क्या लेंगे? बायां पक्ष ले लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। क्या है अपना बायां पक्ष? लिख लेंगे। यहाँ है अपना कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो वर्ग है, ये ले लिया हमने। मैंने आपको क्या नियम बताया था कि अगर सर्वसमीका लग रही है तो लगाना है, और नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना है। यहाँ कोई भी सर्वसमीका नहीं लग रही तो हम यहाँ पर साइन कॉस में बदलेंगे, ठीक है। कॉसेक को हम लिखते हैं 1/sin थीटा, कॉट को लिखते हैं हम कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ठीक हो गया। अब जब भी भिन्न आपको दिखे उसको हल करना है। यहाँ भिन्नों का जोड़ घटाना दिख रहा है, हल करना है। इसके बट्टे में साइन, इसके बट्टे में साइन, दोनों के बट्टे में साइन है तो लॉस ऑफ अपना साइन ही आ जाएगा। तब नीचे दोनों का सेम रहता है, ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है, ठीक है। अब प्रूफ में भी हमारी नज़र बनी हुई होनी चाहिए। प्रूफ में हमें ऊपर नीचे दोनों में कॉस लाना है, ठीक है। वर्ग है तो ऊपर वाले का भी वर्ग ले लो, नीचे वाले का भी वर्ग ले लो। ऊपर वाले का वर्ग हो जाएगा, अलग से ले लेते हैं, 1 - cos थीटा का वर्ग। नीचे से आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ में क्या है भाई? ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है। हमारा ऊपर में तो कॉस आ रहा है, नीचे कॉस नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो भाई उसके जगह पर बनाओ। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, लिख देंगे। 1 - cos थीटा का वर्ग है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। क्या जो प्रूफ करना है वो आ रहा है? नहीं आ रहा है।
इसकी घात 1 है और इसकी घात यहाँ 2 आ रही है। इस 1 को मैं 1 का वर्ग लिख सकता हूँ, और ये किस रूप में सूत्र बनता हुआ दिख रहा है हमें? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, जिसका सूत्र होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ठीक है, तो ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये रफ कॉपी में नहीं लिखना है, ये फेयर में ही रखना है। जो भी सर्वश्रेणी का आप लगा रहे हो, कोई सूत्र लगा रहे हो, उसको दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अब देखिए, जितनी घात है उतनी बार गुणे में होता है, घात में 2 है तो 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार गुणे में प्यारे बच्चों? 2 बार गुणे में हम लिख लेंगे। नीचे सूत्र लगा देंगे, a प्लस का b, a माइनस का b, गुणे भाग में है 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे सेम टू सेम है, कटा। क्या बचा अपने पास? 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर से, नीचे से बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था, और ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। हो गया आराम से? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ले लो बायां पक्ष। क्या है अपना बायां पक्ष? कॉस ए बट्टे में है 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए बट्टे में है कॉस ए। क्या कोई सर्वसमीका लग रही है यहाँ पर? नहीं लग रही। सर्वसमीका नहीं लगती है तो क्या करते हैं? साइन कॉस में बदलते हैं, तो साइन कॉस में बदल देंगे। ठीक है, लॉसअप लेने का तरीका क्या है? नीचे नीचे गुणा करो, इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ लॉसअप आ जाएगा 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए। ठीक, इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ। कॉस गुणा कॉस, कॉस की घात क्या हो जाएगी? 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितनी बार गुणे में है? 2 बार, तो घात में 2 लग जाएगा। सिंपल। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सूत्र लग रहा है आपका कौन सा वाला? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये वाला सूत्र आप यहाँ पे लगा के खोल दीजिए। यहाँ हमारा पहले से ही है कॉस स्क्वायर है a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2a b की जगह पे क्या है? साइन a है। नीचे अपना क्या है? 1 प्लस साइन ए गुणे में है अपना कॉस ए। तो आप देखेंगे, अब जानते हैं ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। इसको व्यवस्थित करके एक जगह रख लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ रखा, 1 का वर्ग करोगे 1 ही आता है, 2 1 कम 2, 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या है आपका? 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए। अब आप फिर देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे एक सर्वसमीका लग रही है। हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 होता है। रख दीजिए 1। ठीक है, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब हम जोड़ेंगे ना 2 प्लस 2 साइन है, बट्टे में क्या है? ब्रैकेट के अंदर जो नीचे था वो तो उसको कुछ किए ही नहीं, मुझे दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि बीच में अभी लाइट फिर चली गई थी। फिर मुझे सेटअप को बंद करके चलाना पड़ा। ठीक, तो ऊपर से हमारा 2 बनिस्ट आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा? साइन है
बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर क्या है अपना कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, एक बार कटता है, तो 2 एक कम 2, बट्टे में क्या है अपना कॉस। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक बट्टा कॉस क्या होता है, सेक होता है। सूत्र क्या होता है, एक बट्टा कॉस सेक होता है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न था, वो हमने आराम से कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बड़े नंबर में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे हैं इसको लेके हमें ये सिद्ध करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है, बायां पक्ष लिख लेते हैं टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा। कोई सर्वसमय का लग रही है, नहीं, सर्वसमय का नहीं लगती तो क्या करना होता है, साइन कॉस में बदलना होता है। बदलो साइन कॉस में, तो 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, एक है कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, प्लस आ गया, कॉट को लिखते हैं हम कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, 10 को लिखते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। बदल दिया। अब प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक है, ये भिन्न का जोड़ घटाने के रूप में दिख रहा है नीचे नीचे, तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। करते हैं हल। तो देखिए, यहाँ देखिए, ऊपर जो है उसको वैसे का वैसा रखेंगे, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, नीचे क्या है अपना साइन थीटा एक कम साइन थीटा, गुणा होगी तिरछी साइन थीटा एक कम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, प्लस ऊपर क्या अपना, ऊपर अपना है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, नीचे अपना क्या है कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, इसकी गुणा इसके साथ कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक कम साइन थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आप जानते हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। सेम इधर आ जाओ, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। करते हैं, तो साइन गुणा साइन यहाँ लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इसकी गुणा इसके साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ गुणे में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में इसकी गुणा इसके साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की गुणा हो जाएगी साइन थीटा के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब देखो, भिन्नों का जोड़ घटाना आ गया, इसको हल करना है, लॉसअपा लेना पड़ेगा। अब लॉसअपा लेने के लिए देखो, यहाँ और यहाँ सेम चीज़ें हैं, बस चिन्ह का फर्क है। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सरल कर लेंगे। इस वाले को तो ऐसे ही रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अपना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे नेगेटिव उभयनिष्ठ, तो नेगेटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव लग जाएगा, और जो नेगेटिव वाला है ब्रैकेट में वो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, ये वैसे का वैसा। इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। अब आप लॉसअपा लोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में है, जो दो बार है उसे आप एक बार लिखेंगे लॉसअपा लेने में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा गुणे में, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा गुणे में। ठीक हो गया। अब इससे इसको भाग देंगे तो इससे ये कटा, कॉस से कॉस कटा, क्या बचा साइन, जो भी बचता है उसकी गुणा ऊपर में हो जाती है,
साइन की गुणा साइन स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 3 हो जाएगी, इसकी घात 1 इसकी घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, साइन की घात 3 थीटा माइनस, इससे भाग दोगे ये कटा, साइन से साइन कटा, क्या बचा सिर्फ कॉस, कॉस को कॉस स्क्वायर से गुणा करोगे तो कॉस की घात 3 थीटा बचेगा। अब यहाँ एक सूत्र लग रहा है, कौन सा वाला, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, ये सूत्र आप यहाँ लगा दीजिए, ये लिख लिया होगा ना आपने, मिटाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ऊपर आ जाएगा ए माइनस का बी, ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पे कॉस थीटा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, सूत्र में रख दिए, ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पे कॉस थीटा है, नीचे क्या है अपना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, यही है, ऊपर नीचे सेम टू सेम है, गुणे भाग में कट गया। ये क्या है प्यारे बच्चों, सर्वसमीका है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, रख देंगे, नीचे क्या है अपना कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग ले लोगे, एक के बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा के बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कम साइन थीटा, कॉस थीटा कम कॉस थीटा, एक बार गया पूरा पूरा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस थीटा गुणे 1 बट्टा साइन थीटा, 1 गुणा 1 1 आ जाएगा ऊपर, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दो 1, क्योंकि 2 + 1 लिखो या 1 + 2, आना तो 3 ही है, तो प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, आ गया राइट साइड के बराबर, आ गया ना। यही आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था, आराम से हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ संकेत दिया है, और बोर्ड एग्जाम में किसी प्रश्न में कोई संकेत नहीं दिया जाता, सारा संकेत आपका दिमाग देगा, तो अपने दिमाग पे भरोसा रखना है, उसको उस हिसाब से ट्रेन करना है। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करोगे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष से जाने में तो आएगा नहीं, ट्राई करके देख लेना, नहीं आएगा। ठीक है, आएगा भी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें तो दोनों तरफ आपको एक साथ हल करना है, जहाँ पे बराबर है वो दोनों तरफ वहीं पर छोड़ दो और बोल दो इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। बाई तरफ आ जाते हैं तो एक है, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है, सर्वसमीका नहीं लगती तो साइन कॉस में बदलना होता है, तो सेक को हम लिखते हैं 1/cos, सेक को लिखते हैं 1/cos। ठीक है, थोड़ा इधर हल कर ही लेते हैं, बाई तरफ थोड़ा हल कर लेते हैं। अब देखो बाबू, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक भिन्नों का जुल घटाना दिख रहा है, ले लेंगे लॉस ऑफ कॉस ए 1 कम कॉस ए, इसकी गुणा इसके साथ कॉस ए 1 कम कॉस ए प्लस इसकी गुणा इसके साथ 1 कम 1, नीचे जो है उसको वैसे का वैसा रखो 1/cos, इसके बट्टे में कॉस इसके बट्टे में कॉस, कॉस से कॉस कटा, ऊपर से क्या बचा कॉस ए प्लस 1 बट्टे में 1। किसी भी संख्या को जब आप 1 से भाग देते हो ऊपर जो होता है वही आ जाता है, 1 + cos ए आ गया। यहाँ cos a + 1 है, आप बोलोगे भैया आपने 1 + cos a लिख दिया है, आपने तो गलत कर दिया भाई, 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, बात तो एक ही है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों नहीं होगी। अब थोड़ा इधर हल कर लेते हैं, हमारा ये आया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कॉस में आया है, नीचे देखो कॉस है, ऊपर साइन है, साइन तो हमें लाना नहीं है, तो आप जानते हैं सर्वसमीका जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रखो
साइन स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो आप जानते हैं एक को मैं लिख सकता हूँ एक का वर्ग भी लिख सकता हूँ, और ये सूत्र किस रूप में बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणे में ए माइनस का बी। ठीक है, ब्रैकेट में अब रख दो, ए की जगह पर एक है और बी की जगह पे कॉस, ए प्लस बी ए माइनस का बी, बट्टे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। सेम टू सेम है, ऊपर नीचे कटा, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए इधर भी है, 1 प्लस कॉस ए इधर भी है, यहीं रुक जाओ। आगे क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अपना राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। अगले वाले में आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है 5 नंबर में, बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर में आता है, यूपी बोर्ड में ये सीधे सीधे 6 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कह रहे हैं सर्व समीकरण का लागू करके ये आपको सिद्ध करना है। सर्व समीकरण लागू करनी है, कॉसेक दिख रहा है आपको, कॉट दिख रहा है, दिख रहा है बाई तरफ कहीं पे भी आपको कॉसेक कॉट नजर आ रहा है क्या, नजर तो नहीं आ रहा है, तो कहाँ रखेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कॉसेक बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉसेक बराबर होता है 1/sin, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस ए बट्टे साइन। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक, तो देखिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आ जाओ, लिखो बायां पक्ष लेने पर, क्या है अपना बायां पक्ष लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे में है अपना कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ठीक है, तो कॉट कॉसेक बनाने के लिए साइन चाहिए बट्टे में, कॉट के भी साइन है बट्टे में, तो मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे दोनों में, अंश और हर में, हर एक पद में क्या करूँगा साइन से भाग दे दूंगा, हर एक पद में साइन से भाग दे दूंगा, साइन से भाग दिया, हर पद में दे रहा हूँ, ऊपर भी कर रहा हूँ नीचे भी कर रहा हूँ, तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक तरफ करते तो दिक्कत हो जाती, दोनों तरफ करेंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखो बच्चों, अब जानते हैं कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है, साइन एकम साइन पूरा पूरा कटा, और 1/sin आपका कॉसेक होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कॉस बट्टा साइन आपका कॉट होता है, साइन एकम साइन पूरा पूरा कटा, 1/sin कॉसेक होता है। अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ में देखिए यहाँ लिखा है इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ऊपर प्रूफ करना है, ओके, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सर्वसमी का क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो प्लस का इधर आके बाबू क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर इधर आके क्या होगा माइनस, यहाँ हमारा 1 बचा, तो मैं 1 की जगह ये मान रख सकता हूँ। ठीक है, परंतु 1 हमारा 2 जगह, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, किधर मान रखना है, दोनों जगह रखना है, तो आपका जवाब है नहीं, 1 ही जगह रखना है। किधर रखना है, ऊपर प्रूफ में चाहिए नीचे नहीं चाहिए, तो हिंट लग रहा है कि भैया ऊपर रखना है। किधर रखना है, ऊपर रखना है, रखते हैं ऊपर। तो कॉसेक और कॉट को एक साथ में लिख लेता हूँ, कॉसेक ए और ये प्लस का कॉट ए, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। ये 1 है, 1 की जगह पे ये मान आ जाएगा, जब भी मान रखो ब्रैकेट लगा के रखो। क्या है अपना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है अपना
बट्टे में अपना है कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए, यही है बाबू, ठीक है ना, यही चीज़ है। सो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो भैया यहाँ एक सूत्र बन रहा है, ठीक है। सूत्र क्या बन रहा है, यहाँ सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, सूत्र में लगा लो। इसको लिख लेते हैं वैसे का वैसा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, खोल देंगे ए प्लस का बी इस सूत्र में गुणा ए माइनस का बी, बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसा रखो, वो बट्टे वाला कट जाएगा। कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए। अब आपने नोटिस किया होगा कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, और यही आपको प्रूफ भी करना है। तो उभयनिष्ठ निकाल लो, क्या आ जाएगा अपना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, निकाल दिया उभयनिष्ठ, पूरा बाहर आ जाएगा, एक बार जाता है पूरा भाग, बाहर आने पर माइनस, ये बाहर आ जाएगा, ये बचेगा, और इस माइनस से गुणा भी होगा, तो गुणा होगा तो ये प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। नीचे वाले को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। अब देखो ये 1 प्लस का है, ठीक है, फिर कॉसेक क्या माइनस का है, ठीक है, अरेंज करके लिख रहे हैं, और कॉट क्या है प्लस का है। अब आप खुद देखो, ऊपर नीचे सेम टू सेम आ रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, कटी, क्या बचा आपका, सिर्फ यहाँ बचा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में बार बार आता है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो हमें दे रखा है उसको एक बार लिख लेते हैं, क्या दे रखा है अपने को, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यही दे रखा है अपने को। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे कि ऊपर नीचे सेम टू सेम है, बस चिन्ह का फर्क है, एक प्लस एक माइनस है, तो ऐसे प्रश्नों में किया जाता है परिमेयकरण। तो आपको यहाँ लिख देना है परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर आती होगी आपको परिमेयकरण करना। तो यहाँ पर जो है पहले उसको एक बार लिख लो, 1 प्लस साइन एक्स बट्टे में 1 माइनस साइन एक्स है। परिमेयकरण में क्या होता है कि जो नीचे है उसी से गुणा करना होता है, बस चिन्ह बदल के। ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है। यहाँ पे भी भैया, यहाँ पे भी भैया, इससे ये कट जाएगा एक तरीके से। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स गुणा 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 2 बार है ना गुणे में, तो घात में 2 लग जाएगा। और यहाँ एक सूत्र लग रहा है, कौन सा वाला, देखो चिन्ह का फर्क है ना, यहाँ लग रहा है ए माइनस का बी गुणा ए प्लस का बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नीचे ये वाला लगेगा, लगाओ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दो, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, हाथ में 2, एक का वर्ग 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, खोल दिया। अब आपको दिख रहा होगा सर्वसमीकरण लग रहा है भैया यहाँ पर,
लग रहा है सर्वसमीका? कौन सा वाला? आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है अपना? कॉस स्क्वायर एक्स। रखो ये मान, नीचे हमने रख दिया कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हमें अंडर रूट से बाहर लाना है। अंडर रूट क्या कहती है कि अंदर जितनी भी घात है बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी। घात 2 है, बाहर आके 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर है, बाहर आके सिर्फ कॉस हो जाएगी। अब आपको अलग अलग बट्टे लेना है। एक के बट्टे में कॉस एक्स, साइन के बट्टे में कॉस एक्स। एक बट्टा कॉस क्या होता है? शेक एक्स। और साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन एक्स। यही सिद्ध करना था आपको। देखो, अच्छा मैंने एक्स एक्स लिख दिया क्या? सॉरी बच्चों, यहाँ ए था, मैंने बस एक्स एक्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्स की जगह बस ए लिख दोगे, यही तो दिक्कत है। और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स की जगह बस ए लिख देना। मैं वही कहूँ यार, एक्स एक्स कहाँ से आ रहा है? कोई चक्कर नहीं है, एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा ना, बस एक्स की जगह ए है। तो यही हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। एक्स से अपने एक्स की याद आ गई, ठीक है। चलो, हर किसी की लाइफ में एक एक्स होती है जो उसे बहुत कुछ सिखा के जाती है ना? हमारी लाइफ में भी रही है जो हमें बहुत कुछ सिखा के गई है। भाई कैसे इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों से बच के रहना चाहिए, सिखा के गई है। चलिए आ जाते हैं बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेते हैं, ज़्यादा पद है उसी को लेना पड़ेगा। बायां पक्ष क्या अपना? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में अपना 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। टेन थीटा लाना है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ऊपर से साइन उभयनिष्ठ है, निकालो साइन उभयनिष्ठ। कम से कम साइन का भागा दोनों में जाएगा। साइन एक कम साइन 2, साइन एक घात बाहर आ गया, साइन एक बाहर आ गया ना, 3 में से, 3 में से एक बाहर आ गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। नीचे से कम कॉस का भागा दोनों में जाएगा, कॉस थीटा उभयनिष्ठ है, 3 में से एक बाहर आ गया तो 2 बचेगा। कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आपको टेन थीटा लाना है प्रूफ करके, यानी कि इससे ये क्या होगा? कटेगा। तो फिलहाल तुम काट नहीं सकते क्योंकि ये तो अलग अलग नज़र आ रहे, कैसे काट दोगे? तो हमें क्या करना होगा? एक को बदलना होगा। साइन को या तो कॉस में बदलो, कॉस को या तो साइन में बदलो। ऊपर वाले को बदल देता हूँ। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना? तो ये मान मैं रखूँगा, एक में रखना है, दोनों में नहीं। टेन थीटा अपना साइन स्क्वायर की जगह पे मान रख रहा हूँ मैं ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे मान रख दिया। बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे रखो, उसको छेड़ना नहीं है, उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। ठीक हो गया ये? 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट्टे में क्या है अपना? बट्टे में है अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब आप देखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया, एक में से 2 घटाओगे माइनस का 1 बच जाएगा। नीचे भी वही आपका, ऊपर नीचे सेम टू सेम आ गया। अब कटेगा तो क्या बचा? टेन थीटा। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आराम से बन गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार एग्जाम में आता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में बार बार आता है, थोड़ा सा हटके, इसीलिए एग्जाम में आता है। तो क्या ले लेंगे? बायां पक्ष ले लेंगे।
बायां पक्ष लेने पर, ले लो बायां पक्ष। तो क्या है अपना बायां पक्ष? साइन ए प्लस कॉसेक ए का वर्ग कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग। तो कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा नियम से हटके होते हैं, ये नियम से हटके तभी ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आता है, ये अच्छे अच्छे नंबर में, 5-5 नंबर में। तो देखो, अगर नियम क्या कहते हैं, अगर कोई सर्वश्रमिका लग रही है तो लगाओ। वैसे तो कोई सर्वश्रमिका नहीं लग रही साइन कॉस में, और नहीं तो साइन कॉस में बदलना होता है आपको। तो अगर बदल दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जो आपको उत्तर लाना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो साइन कॉस में मत बदलना, फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसको भी खोल देना है और इसको भी खोल देना है, क्योंकि घात में क्या लगा है, 2 लगा है। आप जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना बाबू? ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, a की जगह पर, b की जगह पर। खोलो, क्या खोलो? इस सवाल को खोलो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, पहला वाला खोल दिया, दूसरे वाले को भी खोलेंगे। खोलो भाई, a का स्क्वायर, क्या है, कॉस है ना सिर्फ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरे को भी खोल दिया। अब देखो, सर्वश्रमिका आपका यहाँ एक लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा और यहाँ पर भी एक लगेगा, और यहाँ पे भी लगेगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लो पहले। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ रखा, ठीक है। और कौन कौन सा लगा रहे हो सर्वश्रमिका वो लिखना भी पड़ेगा। यहाँ देखो, कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, कॉसिक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये लगा दिया। फिर यहाँ अपना 2 है, इसका मान 1 होता है, सारा मैं लिख के दिखा दूंगा, साइन ए गुणा कॉसिक ए 1 होता है। फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर तो यहाँ ले लिया था मैंने, यहाँ सेक बचा, सेक का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक। और कॉस ए गुणा सेक ए, इसका मान होता है 1। जो जो तुमने सर्वश्रमिका लगाई है वो यहाँ लिख दो। एक लगाया तुमने कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। एक लगाया तुमने सेक स्क्वायर, क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ठीक है। एक लगाया तुमने कॉस ए गुणा सेक ए, इसका मान 1 होता है। एक तुमने लगाया है साइन ए गुणा कॉसेक ए, इसका मान भी 1 होता है। और एक और लगाओगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि इस इकलौते सवाल में इतने सारे सर्वश्रमिका लग रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो रखो, इसके जगह पे आ जाएगा 1, ये अपना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 2 1 कम 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 2 1 कम 2, 1 2 2 4 5 और 2 7, 7 यहाँ से आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ से आ जाएगा कॉट प्लस कॉट स्क्वायर है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये प्रश्न बड़े नंबर में आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक संकेत दे रखा है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। तो बच्चे एनसीईआरटी के अगर भरोसे रह जाएंगे तो अपना दिमाग कभी दौड़ाएंगे नहीं। मैं बाएं पक्ष लेके दाएं पक्ष हल कर सकता हूँ, इस प्रश्न में तुम बाएं से दाएं प्रूफ कर सकते हो। अब एनसीईआरटी वाला बच्चा जो एनसीईआरटी पे ही दिमाग चलाता नहीं है, वो तो सोचेगा भाई दोनों को लेके ही करना है, दोनों को लेके भी कराऊंगा, बाएं से दाएं कैसे होगा पहले वो कराऊंगा, ठीक है। हर टीचर वैसे भी कराता होगा दोनों तरफ हल करके। मैं क्या कराऊंगा कि बाएं से दाएं कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो बाएं तरफ जो दे रखा है, ये बायां पक्ष है ना, ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर क्या है अपना बायां पक्ष,
कॉसेक ए माइनस का साइन ए, फिर है अपना सेक ए माइनस का कॉस ए। ठीक, नियम क्या कहती है, कोई सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही तो साइन को से बदल दो। नहीं लग रही, साइन को से बदलना पड़ेगा। कॉसेक को लिखते हैं हम 1/sin, और ये तो पहले से ही साइन में है। फिर आ जाओ, सेक को लिखते हैं 1/cos, और ये तो पहले से ही कॉस में है। इसके बट्टे में कुछ नहीं देख, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक, भिन्न का जोड़ घटाना है दिख रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। करते हैं हल। लॉसा पर क्या जाएगा, साइन एक कम साइन, नीचे नीचे गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा इसके साथ, एक एक कम एक, माइनस साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर है। फिर आ जाओ, कॉस एक कम कॉस, नीचे नीचे गुणा किया ना, इसकी गुणा इसके साथ, एक कम एक, इसकी गुणा इसके साथ, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर ए। सर्वसमीकरण लग रहा है, देखो आपको यहाँ एक लग रहा है, आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। और यहाँ पे एक लग रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए। होता है, लगा दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन ए, ब्रैकेट के बीच में गुणे का संबंध होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे में है कॉस ए। तो इसकी घात 1, इसकी घात 2, एक घात कम हो जाएगी, इसकी घात 2, इसकी घात 1, एक घात कम हो जाएगी। ऊपर से आपका बचेगा कॉस ए साइन ए। आप बोलोगे भाई क्या ही प्रूफ करा रहे हो सर, बड़े बड़े चौड़े में आ रहे थे, ये प्रूफ करना आपका क्या आया है सर, आपका तो आया नहीं, आप तो बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे, है ना, यही सब बोल रहे होगे मन ही मन में। तो देखो भाई, बोलना आपका जायज़ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ए गुणे में है साइन ए। अच्छा, इस एक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक को मैं लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान भी तो एक होता है कि नहीं। अच्छा, इसके गुणे में कुछ नहीं तो कितना है भाई, गुणे में तो मैं एक लिख सकता हूँ ना। इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, एक के बट्टे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए साइन ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बट्टे वाला इधर आके क्या हो जाता है, गुणे में। हल करोगे तो फिर से यही आना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ले लूँगा अलग अलग बट्टे में, साइन स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा कॉस ए साइन है, कॉस स्क्वायर है बट्टे में आ जाएगा कॉस ए साइन है। तो आप खुद बोलोगे, देखो यहाँ से एक घात कम हो जाएगा और यहाँ से एक घात कम हो जाएगा, क्या बचा, एक के बट्टे में साइन ए बट्टा कॉस ए, और यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए बट्टा साइन ए। तो आप जानते हैं साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट, यही प्रूफ करना था ना आगे भाई साहब। तो ये होता है इसका कमाल, ठीक है। हमेशा ये चीज़ों पर विश्वास मत किया करो, थोड़ा दिमाग भी दौड़ाया करो। हो गया प्रूफ, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोनों तरफ वाला सिस्टम भी करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से करके कैसे लाया जा सकता है। चलिए, नियम वही है, कोई सर्वसमी का नहीं लग रही है तो साइन को बदलना है। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है। सेक को लिख सकते हैं 1/cos। अब इधर भी करना पड़ेगा, tan को लिख सकते हैं साइन A/cos, कॉट को लिख सकते हैं cos A/sin, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक, अभी जस्ट हल किया था ना आपने, सेम चीज़ वही आ जाएगी दोबारा से। तो यहाँ आ गया था साइन एक कम साइन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, कॉस एक कम कॉस, एक कम एक, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है। इधर आ जाओ,
लॉस ऑफ आ जाएगा साइन गुणा कॉस, कॉस ए साइन ए, इसकी गुणा इसके साथ साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर ए, इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर एक सर्वसमीकरण लगेगा और यहाँ पर एक सर्वसमीकरण लगेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बाबू? कॉस स्क्वायर है, बट्टे में साइन है, ब्रैकेट का मतलब गुणा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, इसके बट्टे में है कॉस ए। आप जानते हैं ये जो बट्टे वाला होता है वो आ जाता है ऊपर गुणे में, ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? 1। तो देखो कुछ कट पिट रहा है, साइन इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 कटा, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 कटा, 2 बार है, काटोगे तो एक ही बार बचेगा, ऊपर 2 बार है, काटोगे तो एक ही बार बचेगा। तो यहाँ से क्या बचा? कॉस ए साइन ए, और यहाँ से भी क्या बचा? कॉस ए साइन है, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो आप क्या लिख दोगे? चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ठीक है, इतनी सिद्धम। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, इसको जस्ट प्रूफ किया था हमने, ये चीज़ आपको याद है? नहीं है तो दोबारा कर देते हैं। हमारे पास क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको सिद्ध करके हमें लाना 10 स्क्वायर। तो आप जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? सर्वसमीकरण क्या है? लग रही तो लगा दो, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। सर्वसमीकरण लग रही है तो लगा दो। ठीक, सेक को हम लिखते हैं 1/कॉस, स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर दो। कॉसेक को लिखते हैं 1/साइन, स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर दो। एक का वर्ग एक ही होता है, कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एक का वर्ग एक ही होता है, साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ, अगर इसकी गुणा इसके साथ, साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एकम कॉस स्क्वायर। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10, दोनों में स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा? 10 स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है ना, ऑब्जेक्टिव में था। अगले में आ जाओ, हमारे पास क्या दे रखा है? हमको दे रखा है 1 माइनस 10a बट्टे में 1 माइनस कॉट ए का वर्ग, इसको हल करके 10 स्क्वायर लाना है। बहुत आसान है। तो आप जानते हैं कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में 10a लिख सकता हूँ, ये मान आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, कॉट की जगह मैं रख सकता हूँ 1/10। ठीक है, रख दिया। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ। अब यहाँ क्या दिख रहा है? भिन्नों का जोड़ घटाना, इसको हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या है? ऊपर हमारे पास है 1 माइनस 10 है। ओके, यहाँ लॉस ऑफ आ जाएगा 10 एकम 10 है, इसकी गुणा इसके साथ 10a, दोनों नेगेटिव है ना, मैंने प्लस क्यों कर दिया इधर? यहाँ ठीक है, यहाँ नेगेटिव है तो 10a एकम 10a माइनस 1 एकम 1, इधर स्क्वायर है। ठीक है, आप जानते हैं ये बट्टे वाला ऊपर आके क्या होता है? गुणे में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 10a गुणा 10a, ये बट्टे वाला ऊपर आके गुणे में आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो आप ऐसे समझ लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, अगर इसकी गुणा इसके साथ, ऐसे समझ लो। और ये नीचे क्या है अपना? 10a माइनस का 1 है, इधर स्क्वायर है,
अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर और यहाँ पर समान चीज़ है, बस चिन्ह का फर्क है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा मिटाना पड़ रहा है इधर। क्या हो जाएगा, मैं नेगेटिव ले लूँगा ऊपर से उभयनिष्ठ, तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाता है, और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। और ब्रैकेट के बाहर क्या है अपना 10a, नीचे क्या है अपना 10a माइनस का 1 है, 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 कट जाएगा, अंदर क्या बचा माइनस 10a का होल स्क्वायर। तो माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस होता है, 10a का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 10a, 10 स्क्वायर a। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया। और इसी के साथ साथ ये जो पूरी प्रश्नावली है, पूरा चैप्टर है, यहीं समाप्त हो जाता है। क्लास 10th की गणित प्रश्नावली 8.3 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हमने इसे आराम से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर लिया है, जो कि सभी हिंदी मीडियम बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी गणित मैंने बढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।